डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को नमस्कार और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे, आपने थंबनेल भी देखा होगा। आज जो हम अपना टॉपिक डिस्कस करेंगे यहाँ पर, जिसे बोलते हैं हम एज। अगर हिंदी में बात करूँ तो इसे बोलते हैं हम आयु संबंधित प्रश्न। तो हर एग्जाम को आप उठा के देखोगे, चाहे आप छोटा एग्जाम कोई कांस्टेबल या ग्रुप डी लेवल से बड़े लेवल तक सीजीएल मेंस तक का अगर आप पेपर उठाकर देखोगे तो आपको एक या दो क्वेश्चंस इस टॉपिक से जरूर देखने के मिलेंगे। और आप देखना कि मैंने इस वीडियो में हमारे इस टॉपिक से जितने भी टाइप बन सकते हैं वो सारे मैंने इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। तो आप प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और मेरा वादा है आपसे, अगर आप इनको सीख गए तो आप पेपर में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। तो चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। 5 वर्ष पहले राम व श्याम की आयु का अनुपात 2:3 था। अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 होगा। उनकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात करें। तो भाई, इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से कर सकते हैं। पहला है हमारा बेसिक और सेकंड है हमारा शॉर्टकट। तो पहले मैं आपको बेसिक से बताऊंगा कि बेसिक से इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 साल पहले राम व श्याम की एज का अनुपात 2:3 था। तो भाई, मेरे पास एक है राम बंदा, एक है श्याम। अब 5 साल पहले मान लो यहां पर ये है इनकी प्रेजेंट एज, हमें नहीं पता क्या है ये। 5 साल पहले, तो यहां से 5 साल पहले -5, उनकी एज का अनुपात है 2:3। और 5 साल बाद यानी +5, उनकी एज का अनुपात है 3:4। अब आपको कैसे सॉल्व करना है इसको। देखिए, टोटल एज में अगर मैं बात करूं यहां से लेके और यहां तक कितना डिफरेंस है हमारा 10 का, क्योंकि 5 साल वो पहले की बात कर रहा है और 5 साल बाद की बात कर रहा है। तो टोटल डिफरेंस कितना हो गया 10 साल। मैं मान लेता हूं राम की एज है 2x और श्याम की एज है 3x। तो इक्वेशन बन जाएगी हमारी 2x + 10 अपॉन 3x + 10 इज इक्वल टू 3/4। ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है। दोनों के जो टाइम अंतराल है उनका डिफरेंस देखना है हमें। डिफरेंस आ रहा है हमारा 10 साल का। तो अब यहां से सॉल्व कर सकते हो आप सभी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 8x + 40 इज इक्वल टू 9x + 30। अब इसको इधर उधर ले जाकर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा x बराबर 10। तो यहां से मेरी x की वैल्यू मुझे पता चल गई 10। अब इस x की वैल्यू को मैं यहां पर पुट कर दूंगा x में, तो ये मेरी एज निकल कर आ जाएंगी। तो मैं यहां से आगे यहां पर करता हूं राम और श्याम, तो इनकी एज निकल कर आ जाएगी 20 साल और 30 साल। तो ये मेरी कौन सी एज आई है, लेकिन ये एज आई है मेरी 5 साल पहले की, क्योंकि मैंने बताया था ना ये वाली एज है 5 साल पहले की। अब मुझे अगर वर्तमान एज निकालनी है तो आज से 5 साल पहले की बात कर रहा है ये, तो आज कितनी होगी +5 + 5 जोड़ देंगे दोनों में, इसमें भी +5 इसमें भी +5। तो ये कितना हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 35। तो यानी कि ये आ गई मेरी उन दोनों की वर्तमान एज। आपसे पूछ रहा है कि दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना है, क्वेश्चन में पूछ रहा है ना। तो दोनों की वर्तमान आयु कितनी है 25 और 35, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा इज इक्वल टू 60। तो 60 आंसर आ जाएगा इसका। ये तो था इस क्वेश्चन का ड्रिल मेथड कि आप x मानकर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हो। अब पेपर में आपको इस मेथड से क्वेश्चन नहीं करना है, इस मेथड से आपको क्वेश्चन नहीं करना है। अब आपको बताता हूं मैं शॉर्टकट मेथड। तो इसे ध्यान से समझेंगे क्योंकि सारे क्वेश्चंस में हम इसी मेथड को अप्लाई करेंगे। तो देखिए, दो बंदे हैं राम और श्याम। अब यहां पर आप देखोगे 5 साल पहले, मान लो ये प्रेजेंट है, ये होगी 5 साल पहले की बात और ये हो जाएगी 5 साल बाद की बात। तो 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात था 2:3। 5 साल बाद कितना है 3:4। तो अब आप देखो कि इनके बीच का अंतर कितना है, इन दोनों के बीच का अंतर। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है आपको
कि अगर इनके बीच का अंतर सेम है तो क्वेश्चन हमारा डायरेक्ट हो जाएगा, लेकिन अगर अंतर सेम नहीं है, वो क्वेश्चन हमारे आगे आएंगे, तो हमको अंतर फिर सेम करना होगा। अंतर सेम कैसे करते हैं हम? जो हमारा नीचे का डिफरेंस है उसकी मल्टीप्लाई ऊपर वालों में, यहाँ पर, और जो हमारा ऊपर वालों का डिफरेंस है उनकी मल्टीप्लाई नीचे, यहाँ पर और यहाँ पर। लेकिन इस क्वेश्चन में ऑटोमेटिकली अंतर सेम है हमारा। देखो यहाँ पर भी अंतर 1 का आ रहा है और यहाँ पर भी अंतर 1 का आ रहा है, तो इसलिए इसमें आपको डिफरेंस ऊपर नीचे सेम करने की, रेशियो करने की जरूरत नहीं है। तो इस क्वेश्चन में फिर आपको रेशियो को डिफरेंस से करने की जरूरत नहीं है। अब आप देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनके बीच का डिफरेंस कितना है भाई, 5 साल पहले और 5 साल अब। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिफरेंस है 10 साल का, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग आ रहा है डिफरेंस 1। तो यहां से 1 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा? 10 के। 1 बराबर 10 के, तो मुझे वैल्यू किसकी चाहिए? 2 की और 3 की, या आप 3 की और 4 की भी निकाल सकते हो, कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो आप। 1 की वैल्यू पता चल गई मुझे 10, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा? ये 2 बराबर हो जाएगा 20 के, और 3 बराबर हो जाएगा 30 के। तो ये मेरी राम और श्याम की एज निकल कर आ गई 5 साल पहले की, 20 साल और 30 साल। अब मुझसे प्रेजेंट एज पूछ रहा है, तो ये मेरी एज है 5 साल पहले की, तो प्रेजेंट एज निकालने के लिए मुझे 5 साल नीचे आना पड़ेगा। तो अगर मैं इन दोनों में 5 साल जोड़ दूंगा तो मेरी प्रेजेंट एज आ जाएगी, इसमें भी +5, इसमें +5, तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 35। तो यानी ये दोनों आ गई मेरी, इन दोनों की प्रेजेंट एज 25 और 35। आपसे पूछ रहा है कि वर्तमान आयु का योग, तो इन दोनों को जोड़ दोगे तो आंसर आ जाएगा 60, और 60 है मेरा राइट आंसर। तो क्वेश्चन को आपको पेपर में इस मेथड से करना है, इस मेथड से करोगे हो तो जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, कैलकुलेशन ज्यादा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात। यहां पर वर्तमान आयु का अनुपात दे दिया है आपको 3:4, फिर दिया है 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 4:7 था। तो पहले गिवन लिख लेते हैं, क्वेश्चन में क्या क्या चीज गिवन है हमको। एक है मेरे पास मीरा और एक है प्रिया, तो मैं इसको M और P से डिनोट कर दूंगा। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात दिया है मुझे, तो वर्तमान के लिए ऐसे लिख लो आप P कितना है 3:4। और दूसरी चीज क्या दी है कि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात, तो यहां से 10 साल पहले, तो यहां से 10 साल पहले ये हो गया -10, कितना अनुपात है 4:7। ये हो गया इनकी 10 साल पहले का अनुपात, और ये हो गया प्रेजेंटेज का अनुपात। अब आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी। मीरा की आपको 5 साल बाद एज बतानी है, तो उसके लिए पहले आपको मीरा की प्रेजेंटेज निकालनी पड़ेगी। तो देखिए अब कैसे निकालेंगे। अब आप इस क्वेश्चन में देखोगे सबसे पहले कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनके एज का डिफरेंस कितना आ रहा है भाई, 10 साल का है, क्योंकि 10 साल पहले की बात कर रहा है वो। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एज डिफरेंस है 10 साल, जबकि हमारे अकॉर्डिंग आप देखोगे यहां पर तो डिफरेंस आ रहा है 3 का, और यहां पर डिफरेंस आ रहा है 1 का, तो दोनों डिफरेंस अलग अलग है। तो इसलिए पहले मुझे काम करना पड़ेगा कि दोनों डिफरेंस को सेम करना है। अब दोनों डिफरेंस को सेम करने के लिए जो भी हमारा नीचे वाला रेशियो है उनके डिफरेंस से ऊपर मल्टीप्लाई, और ऊपर वाले रेशियो के डिफरेंस से कितना डिफरेंस है 3, 4 और 7 के बीच का डिफरेंस 3, नीचे वाले में मल्टीप्लाई। तो देखो करता हूं मैं, नीचे वाले का डिफरेंस कितना है 1, तो ये हो जाएगा 4 गुणा 1, और ये हो जाएगा 7 गुणा 1, और नीचे ऊपर वाले डिफरेंस से मल्टीप्लाई, तो 3 गुणा 3, और ये हो जाएगा 4 गुणा 3। तो ये कितना आ जाएगा मेरा अनुपात निकल गए 4:7, ये अनुपात है, और ये हो जाएगा 9:12। तो अब आप देखो यहां पर डिफरेंस कितना आ गया, यहां पर भी 5 का डिफरेंस है और यहां पर भी 5 का डिफरेंस है, यानी डिफरेंस हो गया मेरा सेम। अब हमारे अकॉर्डिंग है डिफरेंस 5 का, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 10 का। तो यहां से मुझे पता चल गया कि 5 बराबर किसके 10 के, 5 यूनिट बराबर 10, तो 1 यूनिट बराबर 10/5, तो कितना आ जाएगा 2। तो 1 यूनिट की वैल्यू मुझे पता चल गई 2। अब इस 1 यूनिट की वैल्यू को मैं यहां पर पुट करके किसी की भी वैल्यू निकाल सकता हूं।
तो ये थी मेरी परसेंटेज का रेशियो। तो अगर मैं 1 यूनिट बराबर 2, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 गुणा 2 जो हो जाएगा 18। और 12 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 गुणा 2, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 2 आ गई ना, तो 12 गुणा 2 ये हो जाएगा 24। तो ये मेरी आ गई परसेंटेज निकल कर, ये परसेंटेज, ये परसेंटेज, ये मीरा की, ये प्रिया की। तो ये मेरी परसेंटेज आ गई। अब मेरे से क्या पूछ रहा है कि 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी। मीरा की परसेंटेज कितनी है, 18 साल। तो 5 वर्ष बाद, तो 18 में 5 जोड़ दो आप, कितना आ जाएगा, 23। तो मीरा की 5 साल बाद एज हो जाएगी 23 वर्ष, जो कि है हमारा ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। इस तरह से क्वेश्चन को आपको टैकल करना है एग्जाम के अंदर। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ रहा होगा। 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात क्रम से 4-5 है। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन किसकी बात हो रही है यहाँ पर, ए और बी की। तो कब बात कर रहा है वो, 7 साल पहले की। तो ये हो गया 7 साल पहले की, यानी -7। कितना गिवन है अनुपात, 4:5। फिर कह रहा है, मान लो ये हो गई इनकी परसेंटेज, यहां पर कुछ हमें नहीं पता ये क्या है। फिर कह रहा है कि 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5-6 होगा। तो यहां से 7 साल बाद यानी +7, इनकी आयु का अनुपात कितना होगा, 5:6। तो बी की वर्तमान आयु कितनी होगी, बी की वर्तमान आयु पूछ रहा है आपसे। तो मुझे परसेंटेज निकालने के लिए मेरा वही मेथड, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिफरेंस देखो, टाइम इंटरवल का डिफरेंस कितना आ रहा है इन दोनों के बीच में, कितने समय का अंतराल है, 7 साल ये 7 साल ये, तो अंतराल कितना है, 14 वर्ष का क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जबकि हमारे अकॉर्डिंग देखोगे आप, तो यहाँ पर कितना डिफरेंस है 1 का, और यहाँ पर कितना डिफरेंस है 1 का। तो डिफरेंस मेरे ऑलरेडी सेम है दोनों के, इसलिए मुझे सेम करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन मेरा आसान हो जाएगा फिर ये। अब 1 बराबर कितने के, हमारे अकॉर्डिंग डिफरेंस है 1, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिफरेंस है 14। तो 1 यूनिट बराबर 14 के, तो मुझे परसेंटेज निकल जाएगी अब यहाँ से। तो यहाँ से आप 4 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हो 5 की, या 5 की निकाल लो 6 की, किसी से भी कर सकते हो। तो मैं इस बार 5 और 6 की वैल्यू निकालता हूँ। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 गुणा 5 70। और 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 6 84। तो ये मेरी एज आ गई कब, 7 वर्ष बाद की, क्योंकि ये वाले रेशियो मेरे 7 साल बाद के हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लियरली। तो ये मेरी एज आ गई 7 वर्ष बाद की, 70 और 84। मुझसे पूछ रहा है बी की वर्तमान आयु कितनी है, ये बी है ये ए है। तो वर्तमान आयु निकालने के लिए मुझे 7 साल पीछे जाना पड़ेगा। तो बी की वर्तमान आयु निकालने 84 में से 7 घटा देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 77। तो यानी इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा मेरा 77। बी की वर्तमान आयु हो जाएगी 77 वर्ष। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 4। अंजू तथा संध्या, 2 बंदे हैं इस बार, अंजू ए और संध्या एस। इनकी वर्तमान आयु का अनुपात दिया आपको 13:17। तो प्रेजेंटेज का अनुपात दिया है इस बार 13:17। 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 11-15 था। तो यहां से 4 साल पहले की बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा -4। 4 साल पहले का अनुपात कितना है, 11:15। ये आपको अनुपात दिए गए हैं क्वेश्चन में, गिवन है ए, अंजू और संध्या का। अब आपसे पूछ रहा है कि 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रम से कितना होगा। तो यहां से 6 साल बाद पूछ रहा है इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो देखिए निकालने का तरीका हमारा सेम। सबसे पहले आप डिफरेंस देखोगे, यहाँ पर डिफरेंस कितना है 2 का, यहाँ पर डिफरेंस कितना है 2 का। तो डिफरेंस मेरा सेम है, पहला काम हो गया। दूसरा काम, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टाइम अंतराल का डिफरेंस देखो। तो टाइम अंतराल कितना गिवन है आपको, मैं परसेंटेज की बात कर रहा हूँ 4 साल पहले की, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बात कर रहा है वो 4 साल की। तो यहाँ से 2 यूनिट बराबर 4 के, भाई ये 2 बराबर 4 के हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा 2 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 2। अब यहाँ से परसेंटेज निकाल सकता हूँ मैं आसानी से। तो परसेंटेज कितनी हो जाएगी, 13 दूनी 26,
और 17 दूनी 34। ये आ गई मेरी दोनों की परसेंटेज। अंजू 26 साल, संध्या 34 साल। आपसे पूछ रहा है 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो 6 साल बाद अगर मुझे अनुपात निकालना है इनकी आयु का, तो मैं इन दोनों में +6 जोड़ दूंगा, इसमें भी +6 कर दूंगा, इसमें +6 कर दूंगा। तो ये कितना हो जाएगा 32, और ये कितना हो जाएगा 40। तो आप अनुपात निकालोगे इनका तो ये 8 से चले जाएगा, 8 चौक 32 और 8 पंजे 40। तो अनुपात कितना आ गया 4:5। ऑप्शन सी ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। आसान क्वेश्चन, बिल्कुल सेम टाइप पर चल रहे हैं अभी। अगला क्वेश्चन 5वां, क्या कह रहा है आपसे, समीर तथा तनुज की आयु का अनुपात। समीर और अनुज दो बंदे दिए गए हैं इस बार भाई, ये हो गया समीर और ये हो गया तनुज। इनकी आयु का अनुपात 8:15 है। तो ये परसेंटेज का अनुपात दे दिया है, तो परसेंटेज का अनुपात कितना है 8:15। फिर कह रहा है कि 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 11-18 होगा। तो यहां से 9 साल बाद यानी +9, इनकी आयु का अनुपात कितना है 11:18। तो दोनों की आयु में अंतर बता रहा है आपको कितना अंतर है। अब देखो पहले डिफरेंस देखेंगे हम। डिफरेंस यहां पर कितना है 3 का, यहां पर कितना है 3 का। तो दोनों में डिफरेंस सेम है, पहला काम हो गया। दूसरा काम, समय अंतराल टाइम इंटरवल का डिफरेंस कितना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 9 का। तो यहां से मुझे पता चल गया कि 3 यूनिट बराबर 9 के, तो 1 बराबर कितने हो जाएगा 3 के, 1 यूनिट बराबर 3। तो परसेंटेज मेरी कितनी आ जाएगी 8 गुणा 3 और 15 गुणा 3, क्योंकि ये मेरी परसेंटेज के अनुपात है। तो 8 तिया 24 और 15 तिया 45। ये आ गई मेरी दोनों की परसेंटेज 24 और 45 साल। आपसे पूछ रहा है इन दोनों की आयु में अंतर कितना है। तो इन दोनों की आयु का अंतर आप आसानी से निकाल सकते हो। 45 में से 24 घटा दोगे तो ये आ जाएगा मेरा 21। तो इन दोनों की आयु का अंतर है 21 वर्ष, ऑप्शन डी। या तो आप ऐसे कर सकते हो, या फिर दूसरा मेथड आप देखो कि यहाँ पर रेशियो क्या है 8:15। तो 8 और 15 के बीच का डिफरेंस कितना है 7 का। भाई 8 और 7 15 होते हैं ना, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया 7। तो मुझे 1 यूनिट की वैल्यू पता चल गई 3। तो 7 यूनिट की वैल्यू तो पूछ रहा है वो मेरे से अल्टीमेटली। तो 7 गुणा 3 कितना हो जाएगा 21। तो आप ऐसा भी निकाल सकते हो, चाहे तो आप दोनों की परसेंटेज कैलकुलेट करके उनके बीच का डिफरेंस ले लो, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ से उनके रेशियो के बीच का डिफरेंस कितना है 7, तो 7 यूनिट की डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हो। अल्टीमेटली आंसर मेरा सेम ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठा क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पर कह रहा है कि एक व्यक्ति तथा उसकी पुत्री की औसत आयु 34 वर्ष है। इस बार औसत आयु का सवाल आ गया आपके सामने। तो भाई मैं मान लेता हूं कोई मैन है एम और उसकी बेटी यानी डॉटर, ये दो बंदे हैं मेरे पास, मैन और डॉटर। उनकी औसत आयु 34 वर्ष गिवन है आपको। तो औसत का मतलब आप सभी जानते हो एवरेज, एवरेज एज दोनों की है 34। यानी मैं मान लूँ अगर मैन की भी 34 और डॉटर की भी 34, तो दोनों की एज का सम कितना हो जाएगा 68। भाई आप सभी जानते हो ना एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है। एवरेज का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सभी संख्याओं का सम बटे टोटल संख्या। तो यहीं से मैंने 68 निकाल दिया है। एवरेज कितना गिवन है आपको क्वेश्चन में 34। सम मुझे निकालना है, टोटल कितने बंदे हैं, कितने बंदों की है 2 की। तो यहां से सम की वैल्यू आ जाएगी, 2 इधर जा गुणा हो जाएगा, तो सम कितना आ जाएगा 68। तो वही चीज मैंने ऊपर लिख दिया यहाँ पर डायरेक्ट कि दोनों की एज का सम हो जाएगा 68। ठीक है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रम से 14-15 होगा। अब ये मान लो इनकी प्रेजेंट एज है कुछ यहाँ पर, हमें नहीं पता क्या है, लेकिन हमें 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात पता है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात है 14:5। तो आपसे पूछ रहा है कि पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व करूंगा, मैं इसमें एवरेज का यूज करने जा रहा हूं। तो आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है
कि व्यक्ति और उसकी पुत्री की औसत आयु है 34 वर्ष, यानी उनका सम है 68 वर्ष। 4 वर्ष बाद का आपको अनुपात गिवन है। तो अगर मैं बात करूं कि उनका औसत आयु, उन दोनों की औसत आयु 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, भाई आज है उनकी औसत आयु 34 वर्ष, क्वेश्चन में गिवन है। तो 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद कितना औसत हो जाएगा 38, क्योंकि 4 साल बढ़ गया। तो 4 वर्ष बाद उनकी औसत हो जाएगा, एज का औसत 38, ये मुझे पता चल गया। अब ये तो आगे मेरे पास औसत, तो सम कितना होगा भाई, यहां पर जैसे 68 था तो ऐसे ही सम यहां पर भी निकल सकता है। तो सम निकालने के लिए दोनों में इसमें 8 ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा सम हो जाएगा उनका 76। ये 4 वर्ष बाद की बात कर रहा हूं मैं। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का सम, उनकी आयु का जोड़ हो जाएगा 76। अब यहां पर देखो आप रेशियो कितना है 4 वर्ष बाद, 14 और 5। तो सम कितना है इन दोनों का, रेशियो का 14 और 5 19। तो इन दोनों रेशियो का सम आ रहा है 19, जबकि हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उन दोनों की एज का सम कितना है 76। तो 19 बराबर 76 के, तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, 19 चौका 76 4। तो 1 यूनिट की वैल्यू पता चल गई। अब आपसे जो पूछा है कुछ भी निकाल सकते हो आप। तो 1 यूनिट की वैल्यू पता चल गई 4, तो आप यहां से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का रेशियो निकाल सकते हो। तो मैं यहां पर लिख देता हूं। तो 4 साल बाद उनकी आयु का रेशियो कितना हो जाएगा, 14 यूनिट की वैल्यू 14 चौका 56, और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 गुणा 4 20, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 4 आ गई ना मेरी। तो अब मैं दोनों में 4 से गुणा कर दूंगा, इसमें भी गुणा 4, इसमें भी गुणा 4। तो 14 चौका 56, 5 चौका 20, ये एज आ गई मेरी 4 वर्ष बाद की। आपसे पूछ रहा है पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है, तो ये एज है 4 साल बाद की 56 की। तो वर्तमान आयु निकालने के लिए दोनों में से -4 घटा दूंगा, तो आदमी की कितनी आ जाएगी 52 साल वर्तमान, और पुत्री की कितनी आ जाएगी 16 वर्ष। 20 में से 4 घटा देंगे 16 वर्ष। तो 16 वर्ष आपके क्वेश्चन में नहीं गिवन है, ऑप्शन में गिवन नहीं है 16 वर्ष, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 16 वर्ष। आइए दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7वां पढ़ेंगे सभी। सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। भाई सुरेश है एक मेरे पास बंदा, एक उसका पिता है, तो कह रहा है कि सुरेश की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। तो 2 बंदे हैं हमारे पास, मैं मान लेता हूं एक हो गया बंदा ये रहा सुरेश, और एक हो गया इसका पिता। ये 2 बंदे हैं हमारे पास, सुरेश और पिता। कह रहा है कि सुरेश की आयु उसके पिता की आयु की आधी है। तो अगर मैं मान लेता हूं कि उसके पिता की आयु है 2, तो सुरेश की आयु हो जाएगी 1, ये आधी हो गई ना इससे, क्लियर है। 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु, 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुना होगी। तो ये बात थी प्रेजेंट की, प्रेजेंट एज, और ये बात अब हो जाएगी 20 साल बाद की, 20 साल बाद की। तो 20 साल बाद क्या हो जाएगा, उसके पिता की आयु उसकी आयु से 1.5 गुना होगी। तो 1.5 गुना का मतलब है अगर इसकी आयु है 2, तो इसके पिता की आयु हो जाएगी 3, भाई 1.5 गुना हो गई है, क्लियर। अब ये मेरे पास इन दोनों की एज के रेशियो आ गए। आपसे पूछ रहा है कि उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी है, वर्तमान एज बतानी है आपको। तो सबसे पहले काम आप देखोगे डिफरेंस कितना है, यहां पर डिफरेंस चेक करो 1 का है, यहां पर डिफरेंस चेक करो 1 का है, तो डिफरेंस मेरा सेम है, पहला काम हो गया मेरा। दूसरा काम, क्वेश्चन में टाइम की डिफरेंस कितना है 20 साल का, क्योंकि प्रेजेंट से लेके और 20 साल की बात कर रहा है वो, 20 साल बाद की, तो यानी डिफरेंस है 20 साल का। तो यहां से मुझे पता चल गया मुझे 1 बराबर 20 के, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 20। अब आपसे जो पूछा आप आसानी से निकाल सकते हो। आपसे पूछ रहा है उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी है, तो वर्तमान वाले रेशियो ये रहा मेरा, पिता मेरा ये रहा, तो उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 2 यूनिट, 2 गुणा 20 बराबर 40, तो यानी 40 वर्ष आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन ए। आसान सा क्वेश्चन था ये मेरा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पर, द एज ऑफ राम इज 4 टाइम्स ऑफ हिज डॉटर। मैं हिंदी में पढ़ता हूं। राम की आयु उसकी बेटी की आयु का 4 गुना है। तो 2 बंदे हैं यहां पर इस बार भी, राम और उसकी बेटी,
उसको लिख दिया मैंने डॉटर डी से, राम और डी। राम की आयु उसकी बेटी की आयु का 4 गुना है, तो अगर मान लेता हूं मैं उसकी बेटी की आयु है 1, तो राम की हो जाएगी 4 गुना। ये बात कर रहा हूं मैं प्रेजेंट एज की। 5 वर्ष पहले राम की आयु अपनी बेटी की आयु का 9 गुना थी। 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है अभी। अब मुझे इसे थोड़ा नीचे लिखना पड़ेगा, मैं इसको एक बार मिटाकर नीचे लिखता हूं क्योंकि मुझे स्पेस ऊपर चाहिए, क्योंकि 5 साल पहले की बात कर रहा है ये। पेन, तो पहले बात कर रहा है प्रेजेंट की, राम की एज उसकी डॉटर की एज की 4 गुना है। अब 5 साल पहले, तो यहां से 5 साल पहले की बात, 5 साल पहले का मतलब है ये आएगा माइनस उनकी आयु, राम की आयु अपनी बेटी की आयु का 9 गुना थी, तो उसकी बेटी की आयु मैं मान लेता हूं 5 साल पहले थी 1, तो राम की कितनी हो जाएगी, उसकी 9 गुना यानी 9। तो ये मेरे पास रेशियो आ गई। अब आप यहां से आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब देखो आप यहां पर इनके बीच का डिफरेंस आ रहा है 0, यहां पर डिफरेंस आ रहा है 5, तो इसका मतलब डिफरेंस मेरे अलग अलग है, तो पहले मुझे डिफरेंस को सेम करना होगा। अब डिफरेंस को सेम करने के लिए हमारा मेथड मैं आपको बता चुका हूं पहले कि नीचे वाले का डिफरेंस, नीचे वाले अनुपात के बीच का डिफरेंस कितना है 3, और ऊपर वाले अनुपात के बीच का डिफरेंस कितना है 8। तो नीचे वाले डिफरेंस से हम कर देंगे ऊपर वाले दोनों रेशियो में मल्टीप्लाई, और ऊपर वाले रेशियो से हम अंतर से कर देंगे हम नीचे वाले दोनों रेशियो में मल्टीप्लाई। तो मैं यहां पर कर देता हूं इसको, पहले ऊपर की बात करता हूं, तो मल्टीप्लाई किससे करनी है 3 से, तो 9 गुणा 3, यहां गुणा 3 होगी, यहां भी गुणा 3 होगी, क्योंकि नीचे का अंतर है 3, तो ये हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 3। अब नीचे यहां मुझे 8 से गुणा करना होगा और यहां भी, क्योंकि ऊपर का डिफरेंस था मेरा 8, तो 4 अट्ठे 32 और 1 अट्ठे 8। अब आप देखो इनके बीच का डिफरेंस, ये भी 5 आ रहा है तो ये भी 5 आ रहा है, तो डिफरेंस हो गया मेरा सेम। तो हमारे अकॉर्डिंग डिफरेंस आ रहा है 5 साल का, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में भी टाइम इंटरवल का डिफरेंस कितना है 5 साल का। तो यहां से पता चल गया मुझे 5 बराबर 5 के, तो 1 यूनिट बराबर 1 के, 1 की वैल्यू 1 आ गई। अब मुझसे जो भी पूछ ले, कुछ भी पूछ ले आपसे, आप आसानी से बता सकते हो। क्या पूछ रहा है, दोनों की वर्तमान आयु याद करो। तो वर्तमान आयु इसकी कितनी थी 32, इसकी कितनी थी 8, तो 1 यूनिट बराबर 1 के, तो इसका मतलब वर्तमान आयु में भी 1 से गुणा हो जाएगी रेशियो में, तो 32 गुणा 1, इसकी वर्तमान आयु हो जाएगी 32 साल और इसकी वर्तमान आयु हो जाएगी 1 साल। अब दोस्तों कुछ लोगों के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि सर हमने इन रेशियो में क्यों नहीं किया। हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि जो हमारे नए वाले रेशियो निकल के आएंगे, हम टाइम डिफरेंस के बाद जो हमारे रेशियो आए हैं ये वाले, तो हमेशा जो भी हमारी यूनिट आएगी तो हम उस यूनिट को नए वाले रेशियो के अकॉर्डिंग लेंगे। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि नए वाले रेशियो के अकॉर्डिंग लेंगे हम, पुराने वाले से मतलब नहीं है फिर हमारा। अंडरस्टूड। 8वां क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पर क्या कह रहा है कि सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी है। एक मेरे पास सरिता है और एक है उसका पुत्र, 2 बंदे हैं, सरिता और उसका पुत्र, पी लिख दिया मैंने उसके पुत्र को। सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी है, तो मैं मान लेता हूं ये है उनकी प्रेजेंट एज, उसके पुत्र की है 1, तो सरिता की हो जाएगी 5। क्लियर है। 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की आयु का 25 गुना थी। अब देखो यहां पर आप यूनिट से नहीं कर पाओगे इस क्वेश्चन को, यहां पर आपको x मानकर करना होगा। तो देखो कैसे करेंगे इस सवाल को। मैं मान लेता हूं कि प्रेजेंट एज उसके पुत्र की थी 1x और सरिता की थी 5x, सॉरी। अब कह रहा है कि 5 साल पहले उसकी आयु उसके पुत्र की उस समय की आयु का 25 गुना थी, यानी जो उसके पुत्र की 5 साल पहले जो आयु थी, सरिता की आयु उस आयु की 25 गुना थी। ध्यान से पढ़नी, लैंग्वेज का खेल है इस क्वेश्चन में। तो इसके पुत्र की 5 साल पहले आयु कितनी हो जाएगी, यहां से 5 वर्ष पहले की अगर मैं बात करूं तो कितनी हो जाएगी ये x - 5, क्योंकि भाई मैंने मानी है उसकी एज है x, उसकी एज मैंने x मानी है ना 1x, तो 5 साल पहले की बात कर रहा हूं तो -5 कर देंगे, तो ये हो जाएगी x - 5 उसके पुत्र की एज। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है फिर,
कि 5 वर्ष पहले उसकी आयु यानी सरिता की आयु उसके पुत्र की उस समय की आयु का 25 गुना थी। तो सरिता की आयु 5 साल पहले कितनी हो जाएगी? 5x माइनस 5। भाई इसकी प्रेजेंट एज है 5x, तो 5 साल पहले कितनी हो जाएगी? 5x माइनस 5। तो ये इसके पुत्र की इस समय की आयु की 25 गुना है, तो इसका 25 गुना हो गया ये। अब यही मेरी इक्वेशन बन गई। अब आप यहां से आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आपसे पूछ रहा है कि सरिता की वर्तमान आयु कितनी है, तो वर्तमान आयु आप आसानी से निकाल सकते हो। अब देखो क्या करोगे इस क्वेश्चन में आप। सरिता की 5 साल पहले की आयु 5x माइनस 5, ये बराबर किसके है आपको? सरिता के पुत्र के 5 साल पहले आयु के 25 गुना के। तो ये चीज आपको क्वेश्चन में गिवन है, ये मेरी इक्वेशन निकल कर आ गई। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो। तो ये 5x माइनस 5 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 25x माइनस 125। इधर उधर ले जाकर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा इधर 20x और ये हो जाएगा इधर 120। तो 20 से चले जाएगा 120 6 बार। तो यहाँ से मेरी x की वैल्यू निकल कर आ गई कितनी? 6। तो x की वैल्यू 6 निकल कर आ गई। अब आप आसानी से जो पूछा है वो निकाल सकते हो। पूछा है सरिता की वर्तमान आयु कितनी है, तो x की वैल्यू 6 आ गई, तो x की जगह मैं 6 पुट कर दूंगा यहाँ पर। तो 5 गुणा 6, तो सरिता की वर्तमान आयु हो जाएगी मेरी 30 साल। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 9। पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना है। तो दो बंदे हैं यहाँ पर, एक है पिता और दूसरा है इसका पुत्र। कह रहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना है। तो मान लेता हूं मैं पुत्र की है 1, तो पिता की हो जाएगी 3। ये है प्रेजेंट एज। 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु पिता की आयु का 1/6 गुना थी। अब यहां पर एक चीज मैं आपको बताऊंगा, पिता की आयु का 1/6 गुना थी, तो जिसका जहां पर भी इस तरह से वर्ड यूज होगा पिता की, तो वो हमेशा अगर फ्रैक्शन में आपके पास वैल्यू है तो वो हमेशा नीचे वाली वैल्यू होती है, यानी 6। तो 6 हो जाएगी पिता की, 1 हो जाएगी पुत्र की। 5 साल पहले, तो 5 साल पहले का मतलब है -5। तो 5 साल पहले पिता की हो जाएगी 6, पुत्र की हो जाएगी 1। ये मेरे रेशो निकल कर आ गए दोनों पिता पुत्र के, 6:1, 3:1। तो आपसे पूछ रहा है पहले पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करो, पुत्र की वर्तमान आयु बतानी है। अब आप आसानी से बता सकते हो, सभी क्वेश्चन में हम यही कर रहे हैं। इनके बीच का डिफरेंस देखो, क्या मेरा डिफरेंस सेम है? नहीं सर, यहाँ पर डिफरेंस 0 है, यहाँ पर 3 है। तो पहले मुझे डिफरेंस सेम करना होगा। डिफरेंस सेम करने के लिए नीचे वाले रेशियो के डिफरेंस से कितना डिफरेंस आएगा नीचे वाले रेशियो का? 2। ऊपर मल्टीप्लाई, तो इसमें भी गुणा 2, इसमें भी गुणा 2। और ऊपर वाले डिफरेंस को, ऊपर वाले रेशियो का डिफरेंस कितना है मेरा? 5। तो ऊपर वाले डिफरेंस से नीचे वाले रेशियो मल्टीप्लाई, तो 3 गुणा 5, 1 गुणा 5। ये यहाँ पर लिखने में थोड़ा घुसड़ा मुचड़ा सा हो गया, तो आप मेरी बातों को ध्यान से सुनना, शब्दों को ध्यान से सुनना। बिल्कुल शब्द मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। अगर शब्दों को ध्यान से सुनोगे तो आपको क्वेश्चन इजीली समझ में आएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से कर रहा हूँ क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पर रेशियो क्या आ जाएंगे मेरे? पिता का आ जाएगा 12, पुत्र का आ जाएगा 2, 5 साल पहले का। और वर्तमान का आ जाएगा 15, इसका आ जाएगा 5। तो ये मेरे नए रेशियो निकल कर आ गए। अब मुझे पुराने रेशियो का कोई काम नहीं है, अब मैं अपना सवाल नए रेशियो से करूंगा। ये हो गया फादर, ये हो गया सन, ये रेशियो निकल कर आ गए। अब आप देखो अंतर यहाँ पर सेम है दोनों का। इसका अंतर देखो 3, इसका भी अंतर 3, तो अंतर आ गया 3। हमारे अकॉर्डिंग अंतर आ रहा है 3 का, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टाइम इंटरवल कितना है, कितना अंतर है? 5 साल का, क्योंकि प्रेजेंट से 5 साल पहले की बात कर रहा है वो। तो यहां से मुझे पता चल गया कि 3 बराबर कितने के? 5 के। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5/3। इस बार पॉइंट में आ गई, तो हम फ्रैक्शन में ले लेंगे। 1 यूनिट बराबर 5/3। पूछ रहा है कि पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करो। वर्तमान कहाँ है? प्रेजेंट, ये रही प्रेजेंट। तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 5 यूनिट की वैल्यू 5 गुणा 5/3, तो ये कितनी हो जाएगी मेरी? 25/3। ये आ गई मेरी पुत्र की वर्तमान एज। और अगर मैं पिता की वर्तमान एज निकालूं तो ये कितनी हो जाएगी? 15वीं यूनिट है, तो 15 गुणा 5/3, तो कितनी हो जाएगी? 75/3।
तो पिता की आ गई मेरी 75/3 और पुत्र की आ गई 25/3। अब पुत्र की मुझे पता चल गई। अब देखो यहाँ पर दोनों रेशियो फ्रैक्शन में है मेरे। देखो अगर मैं यहाँ पर रेशियो सिंपली लिखूं, फादर की एज आ गई, प्रेजेंट एज की बात कर रहा हूँ, 75/3 और सन की आ गई 25/3। अब देखो दोनों में फ्रैक्शन में है, तो दोनों को फ्रैक्शन को कैंसिल करने के लिए मैं दोनों में गुणा 3 कर दूंगा, तो नीचे वाली वैल्यू खत्म हो जाएगी। रेशियो मुझे सेम रखना है, तो रेशियो मेरा सेम रहेगा। तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 75/25। तो ये मेरी दोनों पिता पुत्र की प्रेजेंट एज आ गई, 75 और 25। कितनी? 75 और 25। अब आप क्वेश्चन को आगे पढ़ो, क्वेश्चन में आगे भी कुछ पूछ रहा है आपसे। ये आगे मेरी वर्तमान एज दोनों की कह रहा है आपसे कि उसकी मां की शादी के समय पर वह उसके पिता से 5 वर्ष छोटी थी। ध्यान से पढ़ना, उसकी मां की शादी के समय, यानी जब उसकी मां की शादी हुई थी तो उसकी मां उसके पिता से 5 साल छोटी थी। तो उसकी मां की आयु बतानी है आपको। तो भाई जब शादी हुई थी, जब 5 साल छोटी थी, तो जाहिर सी बात है आज भी 5 साल ही छोटी होगी। भाई ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि पिता आज जो 10 साल बूढ़ा हो गया, माँ उतनी है, ऐसा थोड़ी है। एज तो दोनों की साइमल्टेनियसली बढ़ेगी। तो पिता और माँ की एज का डिफरेंस उस समय 5 था, तो आज भी 5 रहेगा। अब मुझे पता है कि पिता की एज वर्तमान कितनी है मेरी, 75 में निकाल चुका हूँ। तो इसलिए माँ की एज कितनी हो जाएगी, 5 साल का अंतर है, तो इसलिए माँ की एज हो जाएगी 70। तो ये मेरे इस क्वेश्चन का आ जाएगा आंसर। माँ की एज कितनी आ जाएगी, 70, और सन की एज आ जाएगी 25। ये मेरा अच्छा क्वेश्चन था। ए, बी और सी के वर्तमान आयु का योग 150 वर्ष है, जबकि 10 साल पूर्व उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:4:3 था। ए, बी और सी के वर्तमान आयु का योग 150 वर्ष है। अब ये तो मेरा रेशियो का सवाल पूछ लिया डायरेक्ट। रेशियो सभी को आता होगा आप लोगों को, ऐसे उम्मीद करता हूं मैं। जिसको रेशियो नहीं आता है तो आप प्लेलिस्ट में जाओगे मेरी यूट्यूब की में, वहां पर देखोगे मैंने रेशियो के आर.एस. अग्रवाल के जितने भी क्वेश्चन हैं, वो क्वेश्चन मैंने सारे टाइप वाइज करवाए हैं। तो आप वहां पर जाकर सबसे पहली वीडियो जो है रेशियो की, उसको देख सकते हो। वहां पर मैंने रेशियो का बेसिक बताया है बिल्कुल, कि रेशियो को हम कैसे, रेशियो को बेसिक से हम सॉल्व करते हैं। तो देखो ए, बी और सी के वर्तमान आयु का योग 150 साल है। वर्तमान एज का योग ए प्लस बी प्लस सी, ये दिया है मुझे 150। कब का? प्रेजेंट एज का, ये प्रेजेंट का, वर्तमान। कह रहा है कि जबकि 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 5:4:3 था। 10 साल पहले जो उनका अनुपात है वो 5:4:3 था। तो मुझे आप एक बात बताओ कि अगर तीनों की वर्तमान आयु का योग आज 150 है, तो 10 साल पहले कितना रहा होगा ये? भाई तीनों की 10-10 साल उम्र कम हो जाएगी। तीनों की तो उम्र 10-10 साल बड़ी है। तो अगर मैं पीछे जाना चाहूं तो मैं तीनों की उम्र में से 10-10 साल कम कर दूंगा। तो तीनों की उम्र का योग कितना है? 150। तो 150 में से तीनों का 10-10 साल माइनस हो जाएगा। तो 10 साल पहले, यहां मैं लिख देता हूं -10, ये कर रहा हूं मैं 10 साल पहले की बात। तो 10 साल पहले उनकी आयु का योग कितना रहा होगा? 120। क्लियर यहां बात सभी को? अब इस चीज का अनुपात दिया है आपको क्वेश्चन में, 5:4:3। क्वेश्चन में आपको अनुपात गिवन है कि 10 साल पहले उनकी आयु का अनुपात था 5:4:3। अब देखो मुझे अनुपात गिवन है, तो 5:4:3, अगर मैं इनका सम ले लूं तो कितना हो जाएगा? 5:4:9:3 12, 12 यूनिट हो जाएगा। अब 12 यूनिट बराबर किसके है? 120 के। तो यहां से 1 यूनिट, 1 बराबर कितना हो जाएगा? 120/12। तो ये कितना आ जाएगा? 10। मुझे 1 यूनिट की वैल्यू पता चल गई 10। अब मैं कुछ भी निकाल सकता हूं आसानी से। तो 1 यूनिट बराबर 10 के, तो इसलिए 5 यूनिट कितना हो जाएगा? 5 × 10 50। 4 यूनिट कितना हो जाएगा? 4 × 10 40। और 3 यूनिट कितना हो जाएगा? 3 × 10 30। तो ये मेरी ओरिजिनल एज आ गई निकल कर। ये क्या आ गया? ओरिजिनल एज। तीनों बंदों की ओरिजिनल एज आ गई। कब की? 10 साल पहले की, क्योंकि आप क्वेश्चन में देख रहे हो 10 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं। आपसे पूछा है तो 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात बताना है। ये 10 साल पहले की एज है उनकी, 50 साल, 40 साल, 30 साल। तो अगर मैं प्रेजेंटेज निकालना चाहूं उनकी, प्रेजेंटेज, तो प्रेजेंटेज कितनी आ जाएगी? तीनों में 10-10 जोड़ दूंगा मैं,
क्योंकि ये जो मैंने एज निकाली है ये मेरी कब की है, 10 साल पहले की। प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, इसकी हो जाएगी 60 साल, इसकी हो जाएगी 50 साल, इसकी हो जाएगी 40 साल। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे कि 10 वर्ष बाद, प्रेजेंट एज से भी 10 साल बाद की उनकी आयु का अनुपात बताना है। तो 10 साल बाद अगर यहां से मैं जाऊं, यहां से मैं अगर 10 साल बाद जाऊं तो तीनों में +10 कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, यहां लिख देता हूं मैं। अब 7 6 4 देखो आप, 7 6 5, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 2, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। आसान सा क्वेश्चन था ये भी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4। भाई 2 बंदे हैं तथा अपनी बहन रीमा, 3 बंदे हैं इस बार, समीर उसका पिता और रीमा उसकी बहन। तो पहले मैं तीनों बंदों को लिख लेता हूं। ये हो गया समीर, ये हो गया उनका फादर पिता, और ये हो गई भाई रीमा। 3 बंदे गिवन है। गिवन क्या है आपको, समीर की आयु अपने पिता की आयु की 1/4 है। वही वाली भाषा आगे जो मैंने आपको बताई थी, समीर की आयु अपने पिता की आयु के, पिता की आयु की, तो इसका मतलब पिता की आयु रहेगी नीचे 1/4 1/4। तो यानी अगर पिता की आयु है 4 तो समीर की होगी 1। पहली कंडीशन लिख दी मैंने। दूसरी कंडीशन, तथा अपनी बहन रीमा की आयु की 2/3 है, यानी कि अगर रीमा की एज है 3 तो समीर की होगी 2। ये हो गया मेरा 2/3। अब मैंने ये दोनों रेशो निकाल दिए हैं। या फिर आप ऐसा कर सकते हो, अगर यहां समझ में नहीं आ रहा आपको, तो इसको मिटाकर, मैं रीमा को मिटाकर पहले लिख देता हूं। रीमा को मिटाकर मैं पहले लिख देता हूं। ये हो गई रीमा। गिवन क्या है, बहन रीमा की आयु की 2/3 है। तो अगर रीमा की आयु रही होगी 3 तो समीर की आयु है 2। तो ये मैंने रेशो निकली है सबके। अब इनका कंबाइंड रेशो मैं आपको बता चुका हूं निकालना, पीछे रेशो की वीडियो देख सकते हो। समीर का रेशो कितना है, यहाँ पर 1, यहाँ पर है 2, तो दोनों तरफ मुझे सेम करना होगा। तो सेम करने के लिए मुझे ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा दोनों में। तो ये कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा, ऊपर 2 हो जाएगा 2 सेम, और ये रहेगा मेरा 3 एज इट इज। तो ये मेरा रेशो निकल कर आ गया उनका तीनों का। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, समीर रीमा तथा उनके पिता की आयु का। तो समीर पहला आएगा, समीर का कितना है 2, रीमा, रीमा का कितना है अनुपात 3, तथा उनके पिता फादर का कितना है 8। तो 2:3:8, ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का भैया आंसर, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही आसान क्वेश्चन। आइए दोस्तों बात करते हैं 12वें क्वेश्चन की। एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है। 12 वर्ष बाद लड़के की आयु अपने पिता की आयु की आधी हो जाएगी। लड़के की वर्तमान आयु कितनी है। आसान सा क्वेश्चन है ये भी, पीछे वाला डिस्कस किया था सेम उसी टाइप का है। तो 2 बंदे हैं, एक लड़का कोई सन है और उसका पिता, ये हो गए फादर, सन और फादर। 2 बंदे गिवन हैं। लड़के की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है। तो लड़के की आयु अगर मैं मान लेता हूं 1 है तो उसके पिता की आयु कितनी हो जाएगी 3। ये बात है प्रेजेंट एज की, प्रेजेंट टाइम की। फिर गिवन है क्वेश्चन में 12 वर्ष बाद लड़के की आयु। तो 12 साल बाद, यहां से 12 साल बाद की अगर मैं बात करूं +12, तो पिता की आयु, लड़के की आयु अपने पिता की आयु की आधी हो जाएगी। तो अगर पिता की आयु होगी 2 तो लड़के की आयु हो जाएगी 1। ये रेशो में गिवन है, अभी रेशो की बात चल रही है। तो आपसे पूछ रहा है कि लड़के की वर्तमान आयु बतानी है। अब ये तो आसान क्वेश्चन है, दोनों का डिफरेंस देख लो आप पहले। डिफरेंस क्या मेरा सेम है, यहाँ पर डिफरेंस 1 है, यहाँ पर 0 है। तो सबसे पहला काम मुझे डिफरेंस सेम करना होगा। डिफरेंस सेम करने के लिए नीचे वाले रेशियो का, नीचे वाले अनुपात का जो अंतर है उसके ऊपर मल्टीप्लाई। अंतर कितना है 1 का, तो 1 की दोनों ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा। 1 गुणा 1 3 गुणा 1 3, और ऊपर वाले अनुपात का अंतर कितना है 2, इसकी मल्टीप्लाई दोनों रेशियो में नीचे। तो 2 एकम ये हो जाएगा 2 और 2 दूनी ये हो जाएगा 4। अब देखो आप अंतर आ गया दोनों का सेम। इसका आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में
कह रहा है कि मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है। तो यहाँ पर दो बंदे हैं, मैं मान लेता हूँ सपोज मैं ही हूँ, तो एक हो गया मैं और एक है मेरा पुत्र। तो दो बंदे हैं यहाँ पर। मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुनी है। प्रेजेंट एज की बात कर रहा है, तो मेरे पुत्र से कितनी है? 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद मेरी आयु, यहां से 5 साल बाद की बात कर रहा है, तो 5 साल बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2 गुना होगी। तो मेरी हो जाएगी 2 और मेरे पुत्र की हो जाएगी 1, 2 गुना होगी। मेरी वर्तमान आयु कितनी है? आसान क्वेश्चन है। अब तो डिफरेंस चेक कर लो। यहाँ पर डिफरेंस 0 का है, यहाँ पर 1 का है। तो सबसे पहला काम हम डिफरेंस सेम करेंगे। डिफरेंस सेम करने के लिए नीचे जो संख्याएं हैं उनका जो अंतर आएगा उससे ऊपर गुणा, तो ऊपर गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 1, और ऊपर की जो संख्या है उनके बीच के अंतर से करूंगा नीचे गुणा, तो अंतर कितना आ जाएगा? ऊपर 2, 2 से नीचे गुणा करूंगा तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 2। तो ये मेरे आगे नए रेशो। देखो अब सवाल पढ़ के देखो तो बात मेरी अभी सेम है। मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से 3 गुना है, तो देखो 3 गुना है पुत्र से। 5 वर्ष बाद मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2 गुना है, तो पुत्र की 2 है तो मेरी 4 है, 2 गुना है, ये भी ठीक है। अब देखो अंतर, अब यहाँ पर भी 1 का है, यहाँ पर भी 1 का है, तो एक अंतर आ रहा है रेशियो के अकॉर्डिंग, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अंतर कितना है? टाइम इंटरवल 5 साल, तो 1 बराबर 5 के। आपसे पूछा है मेरी वर्तमान आयु कितनी है, तो मेरी प्रेजेंट एज कितनी है? 3 यूनिट। तो प्रेजेंट एज मेरी कितनी हो जाएगी? 3 गुणा 5, तो ये हो जाएगी 15 वर्ष, यानी ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए। 14वां क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। जयेश अनिल से उतना छोटा है जितना वह प्रशांत से बड़ा है। यानी एक बंदा है जयेश, तो उसकी उम्र इतनी है कि वो अनिल से जितना छोटा है प्रशांत से उतना ही बड़ा है, यानी उन तीनों के बीच का जो अंतर है वो सेम है। तो देखो इस सवाल को कैसे करेंगे। एक बंदा है जयेश, एक है अनिल और एक है प्रशांत। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अनिल से तो वो छोटा है जयेश, अनिल इससे तो छोटा है, माइनस ले दिया, और प्रशांत से बड़ा है, लेकिन इनके बीच का ये जो अंतर है ये सेम है। फिर क्या कह रहा है कि यदि अनिल तथा प्रशांत की आयु का योग 48 साल हो, तो अनिल और प्रशांत इनकी आयु का योग दे दिया मुझे 48 साल। तो अब पूछ रहा है कि तो जयेश की आयु कितनी है, इस जयेश की आयु बतानी है। तो आसान सा हो जाएगा भाई, एवरेज वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा इसमें। देखो अनिल और प्रशांत की आयु कितनी है? 48। तो अगर मैं उसका आधा कर दूं तो मेरी बीच वाली वैल्यू निकल जाएगी। तो इसलिए जयेश की उम्र कितनी हो जाएगी? 48/2, ये आ जाएगा 24, और 24 आ जाएगा मेरा इसका आंसर। जयेश की उम्र हो जाएगी 24 वर्ष। आप वेरीफाई भी कर सकते हो। देखो दोनों के बीच का अंतर सेम लेना है मुझे। अब देखो अगर प्रशांत की उम्र रही होगी 36, तो अनिल की उम्र कितनी रही होगी? सॉरी, अनिल की उम्र रही होगी 36, तो प्रशांत की उम्र रही होगी 12। अब आप देखो यहाँ पर भी अंतर 12 का है और यहाँ पर भी अंतर 12 का है, तो इसका मतलब वो अनिल से इतना ही छोटा है जितना वो प्रशांत से बड़ा है। तो 24 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि 5 वर्ष पहले पति पत्नी की औसत आयु। अब भाई यहां से हमारे सवाल हो गए हैं शुरू औसत वाले। बढ़िया सवाल है ये, थोड़ा सा औसत का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। 5 वर्ष पहले पति पत्नी की औसत आयु 23 साल है। तो भाई 5 साल पहले, इसको मैं लिख लेता हूँ -5, हस्बैंड प्लस वाइफ, इनकी औसत आयु है 23, यानी इनका जो एवरेज है वो कितना है? 23। तो एवरेज 23 है, तो इसका मतलब सम कितना हो जाएगा? 46, क्योंकि एवरेज का फॉर्मूला आप सभी को मैंने पहले बता दिया था, एक बार फिर से बता देता हूँ। एवरेज का फॉर्मूला होता है मेरा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एवरेज कितना है?
23। सम मुझे निकालना है। टोटल कितने हैं बंदे? 2, तो 23 दूनी 46। ये 23 इधर जाएगा, 2 इधर गुणा हो जाएगा, 23 दूनी 46, तो सम मेरा 46 आ गया। 5 साल पहले, तो 5 साल पहले 46 है, तो आज उनका सम कितना होगा? भाई 5 साल पहले इन दोनों का औसत था 23, तो आज औसत हो जाएगा 28, तो इसका मतलब सम हो जाएगा 56। क्लियर ये बात? अब कह रहा है फिर आगे, तथा आज पति पत्नी में उसके बच्चे की औसत आयु 20 साल है। अब आज ही की बात कर रहा है ये, एक बंदा और जुड़ गया है, उसका बच्चा, हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड, इनकी औसत है आयु 20 साल। तो औसत 20 है, तो इसका मतलब सम कितना रहा होगा? 60। तो अब आप यहाँ से ध्यान से देख सकते हो कि यहाँ पर भी प्रेजेंट की बात हो रही है, यहाँ पर भी प्रेजेंट की बात हो रही है। यहाँ पर सम आ रहा है उन दोनों का, हस्बैंड वाइफ का 56, और नीचे सम आ गया 60। तो सम चेंज कितना आ गया सम में? 4 का। तो 4 का चेंज किसकी वजह से आ रहा है? इस बच्चे की वजह से तो आ रहा है, क्योंकि बच्चा जुड़ गया। तो इसका मतलब इस बच्चे की उम्र कितनी रही होगी? 4 वर्ष। और आपसे क्वेश्चन में यही पूछ रहा है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन के साथ डील करोगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस करते हैं। 3 वर्ष पहले 5 व्यक्तियों के परिवार की औसत आयु 17 वर्ष है। तो 3 साल पहले की बात कर रहा है और 5 व्यक्तियों का परिवार है, उनकी औसत आयु है 17 साल। तो पहले डेटा लिख लेते हैं। 3 वर्ष पहले, इसका मतलब इसको लिखता हूँ मैं -3। 5 व्यक्तियों का परिवार है, 1 2 3 4 5, ये 5 व्यक्तियों का परिवार है, और इनकी जो एवरेज एज है वो है 17 साल। तो इसका मतलब कि अगर मैं आज की बात करूं, ये 3 वर्ष पहले की बात है, अगर आज की बात करूं तो इन 5 व्यक्तियों के परिवार की औसत आयु हो जाएगी 20 साल आज। क्लियर? फिर कह रहा है कि इस परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ और आज भी परिवार की औसत आयु वही है। तो भाई 5 तो पहले ही थे फैमिली में, 5 व्यक्ति प्लस एक चाइल्ड और आ गया, तो ये कह रहा है कि बच्चे की औसत आयु वही है जो पहले थी। तो पहले क्या थी? 17 थी। अब देखो, अब इसका हम सम निकालते हैं। तो एवरेज यहाँ पर 17 है 5 व्यक्तियों का, तो इसका मतलब सम कितना रहा होगा? 85। डायरेक्ट वही फॉर्मूला यूज किया है। अगर यहाँ पर 5 व्यक्तियों का औसत 20 है, तो इसका मतलब सम कितना रहा होगा? 100। अब देखो यहाँ पर 5 व्यक्ति और एक बच्चा, टोटल व्यक्ति हो गए 6। तो 6 व्यक्ति हैं, 17 औसत है, तो सम कितना रहा होगा? 102। अब देखो 5 व्यक्तियों का तो जो सम था वो था 100, और 6 व्यक्ति हो गए तो सम हो गया 102। तो चेंज कितना हो गया? +2, 2 का चेंज हो गया। किसकी वजह से? क्योंकि एक चाइल्ड आ गया, एक बच्चा आ गया, उसकी वजह से चेंज हो गया 2 का। तो इसका मतलब जो बच्चे की आयु रही होगी वो कितनी रही होगी? 2 साल। और यही हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा 2 साल बच्चे की आयु। आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। पुत्र के विवाह के समय उसकी माता की व उसके पिता की औसत आयु 42 साल थी। तो भाई 3 बंदे हैं, सन प्लस मदर प्लस फादर, इनकी जो एवरेज है, एवरेज एज वो है 42 साल। कब? विवाह के समय। ठीक है। शादी के 1 वर्ष बाद परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। तो आज शादी के 6 वर्ष बाद परिवार की औसत आयु 36 साल है। अब इसमें आज की बात कर रहा है, तो आज कब है? 6 साल बाद। तो यहां पर अगर मैं लिखता हूं 6 वर्ष बाद, इस कंडीशन में परिवार में सदस्य कितने हो गए भैया? 5 हो गए। देखो सन मदर फादर ये तो थी, एक वाइफ आ गई सन की और एक चाइल्ड, तो टोटल हो गए 5 व्यक्ति, और उनका औसत हो गया अब 36। तो वही पिछले क्वेश्चन की तरह अगर मैं सम की बात करूं तो इन तीनों का सम यहां पर कितना आ जाएगा? 126। इन पांचों का सम यहां पर कितना आ जाएगा? 30 पंजे 150, 6 पंजे 30, 180। अब लेकिन
ये जो इन तीनों का सम है 126, ये है मेरा शादी के समय का, यानी 6 वर्ष पहले का। और आज अगर 6 वर्ष बाद की बात करूं तो इन तीनों का सम सन, मदर प्लस फादर, आज आज का मतलब 6 साल बाद, तो इनका एवरेज कितना हो जाएगा भाई? पहले 42 था, तो आज 6 साल बाद कितना हो जाएगा? 48। तो इसलिए सम में भी चेंज होगा। तो सम कितना हो जाएगा इनका? 120 और 24, 144। तो सम हो गया आज 144। 5 व्यक्तियों का है 180, इन 3 व्यक्तियों का है 144। तो यहां देखो अब आप ध्यान से कि चेंज कितना हो गया? 36 का। अब ये 36 का चेंज किसकी वजह से हुआ है भाई? 2 सदस्य आए ना नए, एक तो वाइफ आ गई और एक चाइल्ड आ गया, तो इन दोनों की वजह से 36 का चेंज आ गया। अब मुझे पता चल गया कि इन दोनों की एज का सम है 36। अब एक चीज यहां पर दी गई है कि शादी के 1 वर्ष बाद बच्चे का जन्म हुआ, और आज शादी के 6 वर्ष बाद, तो यानी 6 वर्ष बाद की बात कर रहा हूं और बच्चा 1 साल बाद पैदा हुआ था, तो इसका मतलब बच्चे की उम्र कितनी हो गई होगी अब? 5 साल। क्लियर है चीज? तो 36 में से 5 साल हो गई बच्चे की, तो शेष कितनी बची? 31। 31 है वाइफ की आज की डेट में। ये आज की डेट की बात है इनकी। वाइफ की होगी 31, चाइल्ड की होगी 5। अब मेरे से क्वेश्चन में क्या पूछा है कि शादी के समय दुल्हन, ब्राइड की उम्र क्या थी, यानी ये जो वाइफ है, तो आज है इसकी 31, शादी कब हुई थी? 6 साल पहले। तो अगर मैं इसमें से 6 माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा 25। तो इसका मतलब जो शादी के समय उम्र रही होगी ब्राइड की वो थी 25 वर्ष। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। एक क्लास में 40 लड़के हैं और उनकी औसत आयु 16 वर्ष है। तो भाई मैं इसका डायरेक्ट सम निकालता हूं, एवरेज आपको सब कुछ गिवन है। 40 लड़के हैं क्लास में, 40 लड़के हैं और उनकी औसत आयु कितनी है? 16 साल। तो यानी सम कितना हो जाएगा उन सब? अगर मैं उन 40 लड़कों की एज का सम कर दूं सबका, तो उन सबका सम कितना आएगा? 16 गुणा 40, तो कितना हो जाएगा ये? 640। ये आ गया सबका सम। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एक 17 वर्षीय लड़का का स्थान कोई दूसरा लड़का लेता है और औसत आयु में 15.875 इतने वर्ष हो जाता है एवरेज। यानी जो मेरा पहले एवरेज था 16 वर्ष, अब वो हो गया इतना। एक लड़का चले गया 17 साल का, उसकी जगह नया लड़का आ गया, तो एक लड़का गया 39 बचे, नया आ गया तो 40 ही हो गए पूरे। तो यहां पर लिख दूं मैं अगर न्यू एवरेज, तो लड़के कितने हैं? 40, लेकिन औसत आयु कितनी हो गई? 15.875। तो अगर मैं इसकी गुणा करूंगा 15.875 की 40 में, तो सम आ जाएगा मेरा। सम कितना आएगा? तो भाई जो मेरा न्यू सम आ गया वो आ गया कितना? 635। पहले एवरेज था 40 लड़कों का 16, एक लड़का गया नया आ गया, फिर एवरेज हो गया इतना। तो पहले सम था 640, अब हो गया 635। तो यानी सम में कितने का अंतर हो गया? 635 से 640 हो गया, तो 5 का अंतर आ गया। 5 साल कम हो गई एज जो सम। तो इसका मतलब क्या है? क्वेश्चन की भाषा को समझना है। इसका मतलब मेरा ये है कि जो मेरा नया लड़का गया, जो मेरा पुराना लड़का गया, उसकी जगह नया लड़का आया, उसकी एज मेरी कम रही होगी, क्योंकि जब भी तो एवरेज पूरा कम हो गया, पूरा एवरेज कम हो गया, 15.875 हो गया, सम कम हो गया। तो नया लड़का मेरा कितने साल का गया था? 17 साल का गया था, और इसमें सम में कितना चेंज आ गया? 5 साल का। तो यानी अगर पुराने सम में से मैं डिफरेंस को घटा दूं तो मेरी उम्र आ जाएगी 12 वर्ष। किसकी? नए लड़के की। तो नए लड़के की उम्र कितनी रही होगी? 12 वर्ष। ये हो जाएगा ऑप्शन ए। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। कह रहा है कि 8 व्यक्तियों की औसत आयु 2 साल बढ़ जाती है। 8 व्यक्ति हैं, उनकी औसत आयु 2 साल बढ़ गई। कब? जब 2 व्यक्ति जिनकी आयु 21 साल और 23 साल, 2 व्यक्ति थे, एक था 21 साल का, एक था 23 साल का, ये चले गए और इनकी जगह 2 नए व्यक्ति आ गए। विस्थापित किया जाता है, यानी इनकी जगह 2 नए व्यक्ति आ गए। तो 2 नए व्यक्तियों की औसत आयु बतानी है। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, चुटकियों का सवाल है। देखो, ओल्ड
जो मेरे पुराने दो व्यक्ति गए थे उनकी एज कितनी थी, एक की थी 21 साल, एक की थी 23 साल, ये मुझे गिवन है। तो दोनों का सम कितना था, 44 साल, ये मुझे पता है। अब कह रहा है कि ये दो चले गए और इनकी जगह दो नए आ गए, तो दो नए आने की वजह से एवरेज जो है वो मेरा 2 बढ़ गया, एवरेज 2 साल बढ़ गया। अब एवरेज का मतलब क्या है कि अगर एवरेज 2 साल बढ़ा है तो इसका मतलब जितने भी 8 व्यक्ति हैं उन सभी की आयु में 2-2 साल बढ़ाना होगा। तो 8 व्यक्ति हैं तो सभी की 2-2 साल बढ़ेगी, तो टोटल कितनी हो जाएगी, 16, क्योंकि 8 व्यक्ति हैं सभी की 2-2 साल बढ़ गई तो 16, तो टोटल कितनी हो गई, अब ये हो गई 60। तो ये 60 साल उम्र किसकी हो गई, वो जो दो न्यू व्यक्ति आए हैं, जो दो नए व्यक्ति आए हैं उनकी एज मुझे पता चल गई कि उन दोनों की एज है 60 साल। मुझे ये नहीं पता कि अलग अलग उनकी कितनी है, मुझे बस उन दोनों का सम पता चल गया 60 साल, क्योंकि एवरेज में मेरे 2 का अंतर आ रहा है। तो एवरेज में 2 का अंतर आ रहा है, इसका मतलब 2-2 साल 8वें व्यक्ति की में जुड़ेगी, तो 16 का अंतर आ रहा है। तो 44 में अगर मैं 16 जोड़ दूं तो 60 साल, ये मेरी उन दो नए व्यक्तियों की आयु का सम आ गया 60 साल। मुझसे पूछ रहा है कि दो नए व्यक्तियों की औसत बतानी है, तो सम आ गया 60, तो एवरेज कितना हो जाएगा 60/2, तो एवरेज हो जाएगा 30 साल, जो है ऑप्शन सेकेंड। आसान सा क्वेश्चन, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 30 छात्रों का औसत आयु 9 साल है। यदि उनके शिक्षक को सम्मिलित किया जाए तो औसत आयु 10 साल बढ़ जाती है। शिक्षक की आयु बतानी है आपको। देखो ये भी आसान सा क्वेश्चन है। 30 स्टूडेंट थे, सभी की औसत आयु कितनी है 9 साल, तो इसका मतलब सभी का सम कितना रहा होगा, इन सभी की एज का सम कितना रहा होगा 270। ये बात समझते हो आप सभी, क्लियर। सभी बच्चों की सम निकाल लिया मैंने 270। अब कह रहे हैं क्वेश्चन में कि यदि उनके शिक्षक को सम्मिलित किया जाए तो औसत आयु 10 साल हो जाती है। तो 30 तो स्टूडेंट पहले ही थे, प्लस एक शिक्षक और आ गया, तो एवरेज कितना हो गया 10। एवरेज 10 हो गया तो इसका मतलब सम कितना हो जाएगा 10 गुणा 31, तो ये हो जाएगा 310। अब देखो पहले सम था 30 छात्रों का 270, और अब 31 लोगों का, 30 छात्र और एक टीचर, उनका सम हो गया 310। तो कितना अंतर आ गया सम में 40 का। तो 40 का अंतर किसकी वजह से आया है, क्योंकि एक शिक्षक आकर उनमें जुड़ गया। तो इसका मतलब शिक्षक की जो आयु है वो है मेरी 40 साल, ऑप्शन 4। ये भी अच्छा क्वेश्चन। आइए दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। कह रहा है कि 5 साल पहले ए, बी, सी और डी 4 व्यक्ति हैं, इनकी आयु का औसत था 45 साल। तो 4 व्यक्ति हैं, 4 व्यक्ति, इनका एवरेज था 45 साल। कब, 5 साल पहले। तो अगर मैं वर्तमान की बात करूं, वर्तमान यानी आज की, तो इनका एवरेज सभी का कितना हो जाएगा 5 साल बढ़ जाएगा, क्योंकि हम 5 साल आगे आ गए। तो वर्तमान एवरेज हो जाएगा इनका 50। तो 50 एवरेज है कितना 4 व्यक्तियों का, तो इसका मतलब सभी का सम कितना हो जाएगा एज का 200। मुझे ये नहीं पता कि सबकी एज कितनी कितनी है, बस मुझे ये पता है कि उन सभी का एवरेज एज हो जाएगा आज 50। तो यानी उन सभी की अगर मैं एज को जोड़ दूं तो वो 200 आएगा। तो 200 मुझे पता चल गया उन सबकी एज का सम आज वर्तमान में। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ई के सम्मिलित होने से अब पांचों की उम्र की औसत होगी 49 साल। तो पहले थे भाई 4 व्यक्ति, लेकिन अब एक और शामिल हो गया ई, तो 4 4 मैन प्लस ई, ये मैंने ऐसे लिख दिया। ई के आने से अब एवरेज हो गया 49। तो एवरेज 49 हो गया, इसका मतलब सम कितना रहा होगा उनका 49 गुणा 5, तो कितना हो जाएगा ये 245। तो आप देखो पहले उन चारों का सम था 200, अब इन पांचों व्यक्तियों का सम हो गया एज का 245। कितने का अंतर आ गया 45 का। तो 45 का अंतर किसकी वजह से आया, ये ई के सम्मिलित होने के कारण। तो इसका मतलब ई की एज कितनी रही होगी 45 वर्ष, और यही हो जाएगा मेरे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आइए दोस्तों बात करते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की। 10 सदस्य के एक परिवार की औसत आयु 20 साल है। भाई 10 सदस्य हैं एक परिवार में, उनकी एवरेज एज है
20 साल, एवरेज है उनका 20 साल, तो इसका मतलब सम कितना रहा होगा, सम रहा होगा 200, क्योंकि एवरेज 20 है, सम रहा होगा 200। फिर कह रहा है कि यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 10 साल है, मुझे सबसे छोटे सदस्य की आयु पता है कितनी है, 10 साल, तो अगर मैं इस सम में से 10 साल घटा दूंगा तो बाकी परिवार की एज आ जाएगी, एज का सम आ जाएगा 190, ये आ जाएगा। लेकिन ये मेरे से पूछा नहीं है, पूछा क्या है, यदि तो छोटे सदस्य के जन्म होने से पहले परिवार की औसत आयु बतानी है। परिवार की औसत आयु क्या थी, क्या रही होगी। तो आसान सा क्वेश्चन। ये दोस्तों माफी चाहूंगा, ऑप्शन यहाँ पर गलत लिख गए हैं, तो ऑप्शन पर ध्यान ना दे, ऑप्शन गलत लिख गए हैं यहाँ पर, तो ऑप्शन पर ध्यान नहीं देना आप। अब 190 हो गई, छोटा जो सदस्य है उसकी आयु है 10 साल, तो ये कह रहा है कि छोटे सदस्य के जन्म होने से पहले, तो उसका आज एज कितनी है, 10 साल, तो उसके जन्म होने से पहले अगर मैं बात करूं तो बात कितनी हो जाएगी पुरानी, 10 साल पुरानी, तो 10 साल पीछे जाऊंगा, तो इसका मतलब एवरेज उनका आज है 20, तो 10 साल पहले एवरेज रहा होगा 10, क्योंकि 10 साल पीछे जा रहा हूं, तो 10 साल पीछे, इसको मैं लिख दिया माइनस, 10 साल पीछे एवरेज उनका कितना रहा होगा 10, तो सम कितना हो जाएगा 100। लेकिन 10 साल पहले छोटा सदस्य नहीं था, तो टोटल व्यक्ति कितने थे, 9, तो 100/9। मेरे से क्या पूछ रहा है कि परिवार की औसत आयु क्या थी, तो परिवार की औसत आयु हो जाएगी 100/9। इसको अगर मैं मिश्रित भिन्न में लिखूं तो ये हो जाएगा 11 सही 1/9। तो इसका मतलब ये हो जाएगी उस समय, किस समय, छोटे सदस्य के जन्म लेने से पहले परिवार की औसत आयु, ये हो जाएगा मेरा आंसर, 11 सही 1/9। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा चैप्टर एज, आयु संबंधित सवाल। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने आपको सारे करवा दिए हैं। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो क्वेश्चन आपके सामने कैसा ही आ जाए आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको मेथड बता दिया है कि कैसे शॉर्ट ट्रिक से हम सवालों को कर सकते हैं, और अगर कहीं पर शॉर्ट ट्रिक यूज नहीं हो रही तो हम कैसे डिटेल से एक्स मानकर भी सवाल को कर सकते हैं। सो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और साथ ही वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं फिर मिलूंगा किसी दिन किसी और वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत बहुत धन्यवाद।